नमस्कार साथियों, राज्य नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चाहे आप एलडीसी के विद्यार्थी हो, चाहे आप पशु परिचर के हो, चाहे आप आईए के हो, आप सभी को जो है अभी हाल ही में जिनको भी जॉइनिंग मिली है या मिलने वाली है, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है कि प्रोबेशन पीरियड में मिलने वाले कौन कौन से अवकाश और लाभ है, इनके नियम क्या है। तो सैलरी इंक्रीमेंट जो है और बोनस वगैरह है, ये प्रोबेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सीएल, पीएल, एचपीएल, सीसीएल या मातृत्व पितृत्व अवकाश या स्टडी लीव या एबनॉर्मल मतलब असाधारण अवकाश जो है, ये सब अवकाश जो है, इनका फ़ायदा कैसे मिलता है, किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता है, प्रोबेशन में भी क्या ये अलाउ है। तो इन सभी की चर्चा जो मैं है आज के वीडियो में करने वाला हूं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी। सैलरी जो है ये हमेशा जो है आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जॉब हो, उसका जो बेसिक जो होता है, उस बेसिक का 70% जो होता है लगभग, वो आपका जो फिक्स पे जो है वो आपको इसमें किया जाता है। 2 साल तक इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी, यानी कि जो मैं इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, ये इंक्रीमेंट हमेशा बेसिक पे होता है। लेकिन प्रोबेशन के अंदर जो है कोई भी प्रकार का इंक्रीमेंट जो है वो लागू नहीं होता है। ना ही आपके डीए मिलता है, ना ही एचआरए, कुछ भी नहीं मिलता है। आपको केवल आपका जो बेसिक पे होता है पूरी सैलरी का, उसका 70% जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है, मतलब बेसिक का 70%। जैसे कि आप अगर एलडीसी में ज्वाइनिंग लेने वाले हैं तो आपको लगभग, जैसे इसका बेसिक पे 20,800 है अभी 7वें वेतनमान के अनुसार, तो उसका 70% हो गया आपके 14,600 रुपये। उसी प्रकार अगर आप आईए में ज्वाइनिंग लेने वाले हैं तो आपका लगभग 18-19 हज़ार रुपये के आसपास जो है पेमेंट मिलता है, क्योंकि अगर आईए की जो है शायद 2800 पे ग्रेड है, तो उस हिसाब से आपको ऐसा कुछ मिलता है। तो ये आपके पे ग्रेड आपके बेसिक पे डिपेंड करता है। उसके बाद में मैं बात करूँ बोनस की, तो बोनस जो है ये आपको इसके अंदर जो प्रोबेशन के अंदर जो है वो अलाउ नहीं किया हुआ है। आपको जैसे बोनस कौन सा होता है, तो दिवाली का बोनस मिलता है लगभग आपके 6,774 रुपये कुछ दिवाली का बोनस रहता है, जो कि इसमें प्रोबेशन के अंदर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी एक तरह से प्रोबेशन के अंदर अपना हानि कह सकते हैं, इसको अपना लाभ तो नहीं कह सकते। इंक्रीमेंट जो होता है ये आपके वैसे जुलाई के अंदर लगता है, जब आप प्रोबेशन कंप्लीट होगा तब। अब लेकिन आप मान के चलिए कि अभी जिनको ज्वाइनिंग मिल रही है जुलाई के बाद में, तो उनको ये इंक्रीमेंट जो है प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में नहीं मिलेगा। तो उनको अब वापस 1 साल तक वेट करना हो, इससे अच्छा है कि सरकार ने एक नया रूल लागू किया था कि आपको 1 साल तक वापस, जिसका मान लीजिए जैसे कि एलडीसी वालों को जैसे अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास ज्वाइनिंग मिलेगी, तो उनका जब प्रोबेशन सितंबर में कंप्लीट होगा तो उनको लगभग 8-10 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके इंक्रीमेंट मिलेगा। इसलिए सरकार ने नियम लगाया कि आप जनवरी के अंदर भी जो है इंक्रीमेंट ले सकते हैं। फिर आपको जुलाई के हिसाब से नहीं, आपको आगे की पूरी सर्विस में जो है जनवरी के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो या तो आप चाहें तो जनवरी में ले सकते हैं, चाहे आप जुलाई में ले सकते हैं। ये आपका एक फ़ायदे के लिए सरकार ने नियम लगाया था। इसके बाद में मैं बात करूँ अवकाश की, तो सीएल होता है आकस्मिक अवकाश। प्रोबेशन के अंदर जो है केवल 15 सीएल ही आपके जो है स्वीकृत है, ये आप ले सकते हैं। और ये 15 जो है ये आपके पूरे वर्ष के लिए रहता है। अगर कोई शिक्षा विभाग के अंदर टीचर लगते हैं तो उनका ये काउंट होता है जुलाई से जून के हिसाब से, लेकिन बाकी अदर जितने भी जॉब है उनके अंदर ये ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग काउंट होता है। जब आपको ज्वाइनिंग मिल रही है उससे लेके आपके पूरा 1 साल होने तक आपको 15 सीएल मिलती है। अगर आप वैसे माने तो 15 के अंदर अगर मैं 12 का भाग दूँ तो आपके पर मंथ का जो है 1.25 मतलब एक सीएल और सवा सीएल आप ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में पीएल की बात करें तो पीएल जो है आपके प्रोबेशन के अंदर देय नहीं है। एचपीएल मतलब हाफ पे लीव जो होती है, मेडिकल लीव वगैरह जो है, ये भी आपको इसमें जो है देय नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे बात करूं, मातृत्व अवकाश, जो भी महिलाएं जो अब मतलब प्रसूति अवकाश इसको बोलते हैं, तो महिलाओं के लिए जो है ये 6 महीने तक का देय होता है, मतलब 6 महीने तक आप इसमें अवकाश ले सकते हैं। और ये प्रोबेशन पे इसका जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रोबेशन के अंदर मातृत्व और पितृत्व अवकाश लेते हैं तो आपका प्रोबेशन जो है वो आगे नहीं खिसकेगा। इसमें आपका जो पेमेंट होता है वो भी आपको देय होता है और आप अवकाश भी ले सकते हैं। तो महिलाओं के लिए 6 महीने मतलब कि 180 दिन का होता है, ये 180 दिन है ये, है ना। और जो पितृत्व अवकाश जो है पुरुषों के लिए ये 15 दिन का होता है, ठीक है। यानी कि आधे महीने का आप अवकाश ले सकते हैं। इसमें आपको वेतन भी मिलेगा और आपका जो प्रोबेशन है वो भी आगे नहीं खिसकेगा। इसके बाद में बात करूँ सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव, ये जो है केवल महिलाओं के लिए ही मिलती है। तो इसमें जो है प्रोबेशन के अंदर ये नहीं मिलती है, लेकिन विशेष स्थिति हो कोई तो उसमें ये देय हो सकती है। लेकिन इसके कारण जो अगर आप ये लेते हैं तो आपका प्रोबेशन जो है वो आगे खिसक जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ असाधारण अवकाश, ये आप जो 30 दिन तक जो है अधिकतम ले सकते हैं। अगर 30 से 1 दिन भी ज़्यादा हुआ, अगर 31 भी हो गया तो आपका जो प्रोबेशन है फिर वो 31 दिन तक जो है आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान से लेना अगर ले हो तो, ठीक है। इसमें आपको जो है पेमेंट नहीं मिलता है, विदाउट पे होता है ये। इसके बाद में बात करूँ एजुकेशन लीव, एजुकेशन लीव जो है ये आप ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो है 1 महीने का ही आप ले सकते हैं। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा लेते हैं,
वो तो असाधारण अवकाश है। मतलब असाधारण अवकाश जो है आप एजुकेशन के नाम पे ले लें चाहे किसी भी नाम पे लेते हैं, आप अगर 1 महीने तक अवकाश लेते हैं, मान लीजिए आपने ये दिखा दिया असाधारण अवकाश, तो आप 1 महीने से अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपका 31 दिन का जो है प्रोबेशन आगे खिसक जाता है। एजुकेशन लीव में ऐसा है, अगर आपने असाधारण अवकाश लेके ही एजुकेशन मतलब पढ़ाई उसी में ही कर ली 1 महीने में, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई के नाम पे अगर मान लीजिए 6 महीने का ले लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, 3 महीने का भी मिल जाएगा। आप चाहें जितना समय का एजुकेशन लीव ले सकते हैं प्रोबेशन में, लेकिन आपका प्रोबेशन जो है वो आगे खिसक जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट इसमें कुछ नहीं मिलता है। जब आपका जो है प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तब आप हाफ पे जो होता है, मतलब आधे वेतन पे जो है एजुकेशन लीव ले पाते हैं, जिसमें आपको 2 साल तक का अधिकतम मिलता है। लेकिन प्रोबेशन के अंदर ये जब आप लेंगे तो आपका प्रोबेशन भी आगे खिसक जाएगा और आपका जो सैलरी है वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद में अगर आप किसी भी कारणवश सस्पेंड हो जाते हैं तो आपका जो निर्वाह भत्ता है वो इसमें देय होता है, जो कि आधा होता है सैलरी का। आपका जो पेमेंट है उसका आधा होता है, ये भी आपको मिल जाता है। भगवान ना करे कोई भी ऐसा हो, ठीक है। इसके बाद में ये है स्पेशल कि भाई आप पहले से स्थायी कर्मचारी हैं। अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं सरकारी सेवा में राजस्थान के अंदर और फिर आपकी जॉब लगी है, तो इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है या आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, तब आपकी जो है आप वेतन जो है वो पहले वाली जॉब का भी ले सकते हैं और अभी वाली, मान लीजिए अभी आपका जो है जैसे अभी एलडीसी में लग रहे हैं तो ये तो मान लो पहले से किसी जॉब में नहीं है, लेकिन एलडीसी वाले आगे तैयारी करते हैं, मान लीजिए वो फर्स्ट ग्रेड में लग जाते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड का जो है प्रोबेशन की सैलरी होती है 31,000 और हाल ही में जो एलडीसी की सैलरी है लगभग आपके 35,000 के आसपास है। तो आप मनचाही सैलरी ले पाएंगे जब आप फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं, अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है तो। और अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आप जो फर्स्ट ग्रेड का जो आपका प्रोबेशन का जो पेमेंट रहता है वही आपको रहेगा 31,000 रुपये, है ना। लेकिन अगर आपकी प्रोबेशन कंप्लीट है तो आप एलडीसी की वेतन भी वहाँ पे ले सकते हैं। अब आपका इसमें छुट्टियाँ, अगर आप पहले से स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको जो छुट्टियाँ जो है आपकी पीएल सीएल अगर कुछ भी बची हुई है तो वो आप इसमें ले सकते हैं। मतलब पीएल हो गई, एचपीएल हो गई, वो अगर आपके पहले की वाली सर्विस की जो बची हुई है तो वो आप इस प्रोबेशन के अंदर ले सकते हैं। तो ये सारे जो है वेतन अवकाश जितने भी मैंने बताए थे, छुट्टियाँ क्या कैसे मिलती है, क्या क्या इसमें फ़ायदे रहते हैं, वो मैंने सारी आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करना, ताकि आगे का जो भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।